हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से एक नई कहानी लेकर के आप सभी के सामने मैं फिर से प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज बात करते हैं स्वभाव की। हम और आप जब बहुत अच्छे सोच समझ के साथ होते हैं, मतलब हमारा जो दिमाग होता है पूरी तरह से संयमित होता है, हमारा दिन बहुत अच्छे से जा रहा होता है, हम जो चाह रहे होते हैं अपने आसपास हमारा दिन बिल्कुल वैसे ही जा रहा होता है, तो हमारा जो मन होता है बड़ा खुश होता है। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो बहुत अच्छे से उससे मिलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, हमें उसमें भी अच्छाइयाँ दिखती हैं। लेकिन जब उसके विपरीत होता है, हमारा मन व्यथित होता है, हम किसी चीज़ को लेकर के उतनी अच्छी सोच नहीं रख पाते हैं। हम किसी से मिलते भी हैं ना सामने से, तो हमें यही लगता है कि थोड़ी देर के लिए शांति से यहाँ से निकल चलो, किसी से कोई बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा मन उस वक्त व्यथित होता है। और हम अपने मन के हिसाब से ही दूसरों का भी आकलन बड़े आराम से कर लेते हैं। मतलब अगर किसी का स्वभाव थोड़ा सा अक्खड़ है, कोई हमसे थोड़ा सा टेढ़ा बोल देता है, या किसी के बात करने में ही तीखापन है, तो हम सोच लेते हैं अरे ये व्यक्ति ही गलत है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि कभी कभी व्यक्ति गलत नहीं होता, उसके साथ समय गलत होता है। मतलब उसने ऐसा कोई संघर्ष किया होता है जिसकी वजह से उसकी वाणी में तीखापन आ जाता है, जिसकी वजह से वो अक्खड़ हो जाता है, जिसकी वजह से ही वो दूसरों से बात करने में एक अलग सा कड़क तरीका आजमाता है और अपनाता है। तो ये हमारा स्वभाव है कि हम दूसरे के स्वभाव को बहुत जल्दी आंकने लगते हैं, उसका आकलन हम जल्दी करने लगते हैं, ना कि धैर्य से हम उस चीज़ को सोचते समझते हैं। तो आज की कहानी उसी आकलन पे ही है, उसी स्वभाव के आकलन पे है। तो एक ऐसा समय जब पूरे मोहल्ले में हर्षोल्लास था, और ये समय था सबसे बड़े पर्व का, सबसे बड़े त्योहार का, दीपावली का। पूरा मोहल्ला बहुत ज़्यादा हर्षित उल्लासित था और हर घर मिठाइयाँ बन रही थीं और सभी एक दूसरे को बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक घर ऐसा भी था जिसमें एक आंटी रहती थी जिनका स्वभाव इतना अक्खड़ था कि लोग उनसे बात करने से कटते थे। कोई उसकी वजह तो नहीं जानता था, पर लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो इस तरह की नहीं थी कि आप मीठा बोले तो वो आपसे मीठा बोले और आपके पीठ पीछे जा कर के आपकी बुराई करें। हाँ, वो इस स्वभाव की जरूर थी कि अगर उनको आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी तो वो मुंह पे उस बात को साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में प्रस्तुत कर देती थी, आपको भला लगे या बुरा। तो ज़्यादातर लोग उनको पसंद नहीं करते थे और हर कोई उनसे कटना शुरू कर चुका था और लोग कट ही रहे थे। तो त्यौहार तो सभी का था, त्यौहार तो उनका भी था, लेकिन लोग उनको इतना ज़्यादा अपने में सम्मिलित नहीं कर रहे थे। हालांकि कोई सामने पड़ जाता था तो उनको भी जो है बधाइयाँ दे देता था, लेकिन हर कोई यही कह रहा था कि ना जाने रात में जब पटाखे फूटेंगे तो ये स्त्री कैसा कैसा किसके मुंह पे क्या बोलेगी या किस तरह से व्यवहार करेगी। हो सकता है ये स्त्री मना ही कर दे कि यहाँ पे पटाखे नहीं छुड़ाने हैं, क्योंकि भाई पटाखे छूटेंगे तो आवाज़ के साथ साथ धुआं भी होगा और गंदगी भी होगी, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को पसंद नहीं होती हैं। क्योंकि चार लोग होते हैं तो हंसने की आवाज़ भी इतनी तेज होती है कि कुछ लोगों के कानों में चुभ जाती है। अब लोगों को एक दूसरे से तो कोई तकलीफ नहीं थी, पर उस स्त्री के स्वभाव से हर एक को दिक्कत हो रही थी कि ना जाने रात में आज पटाखों के साथ साथ इनका भी मुंह का बम फटना ना शुरू हो जाए। लेकिन अब पर्व तो सबको मनाना था, बच्चे तो बहुत ही उत्साहित थे, लेकिन पूरा मोहल्ला इसी बात की अंदर ही अंदर चर्चा कर रहा था कि हम सब तो फिर भी ठीक हैं, पर काकी को पता नहीं कौन ही संभालेगा रात में। कोशिश की जा रही थी कि उनके घर के आसपास किसी तरह का कोई कूड़ा, कोई गंदगी ना हो, लेकिन आप बच्चों को तो नहीं रोक सकते ना। खैर, शाम का समय हुआ, सबके घरों की झालरें जगमगा उठी। किसी का घर हरा, किसी का घर पीला, किसी का घर लाल, बहुत ही अच्छे तरह से चमक रहा था।
लेकिन उस काकी के घर में सिर्फ फूल की 4 लड़ियां टंगी हुई थी। वो भी न जाने किस तरह से उन्होंने टांगी होंगी, किसी को नहीं पता, क्योंकि वो खुद भी अपने स्वभाव की वजह से सबसे ही अलग अलग रहा करती थी। अब शाम होती आई, धीरे धीरे सबके घरों से घंटा, शंख और सुरताल की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि सबके घरों में लक्ष्मी पूजन जोर शोर से हो रहा था। हालांकि काकी के घर से भी धीरे धीरे आवाज़ें आ रही थी। इसका तात्पर्य था कि काकी के घर में भी हवन, भजन और पूजन सभी हो रहे थे। लेकिन अब सब रात में बाहर निकले। अब समय आया पटाखों को फोड़ने का। तो सब थोड़े वक्त के लिए ये भूल गए कि काकी को कैसा लगेगा, और सभी ने खूब पटाखे फोड़े, खूब ज़्यादा पटाखे फोड़े। लेकिन जो कुछ औरतें थी मोहल्ले की, इस बात का ध्यान रख रही थी कि ऐसा ना हो काकी बाहर आकर के पूरे माहौल को खराब कर दे। लेकिन काकी के घर से ना काकी बाहर आई और ना उनके घर में उनके साथ में उनके जो पति रहते थे, मतलब गाँव पूरे मोहल्ले के काका, वो भी बाहर नहीं आए। वो पति पत्नी दोनों ही घर में अकेले रहते थे। काका का स्वभाव ऐसा इतना ज़्यादा रूखा नहीं था। हालांकि लोग उनसे बातें कर लेते थे, लेकिन काकी के रूखे स्वभाव की वजह से काका को भी ज़्यादातर हर चीज़ से काट दिया जाता था। कोई बात नहीं, शाम रात बीत गई। सबने दिवाली को बहुत अच्छे से मनाया। सबने एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी, खिलाई। पूरा मोहल्ला एक ही जगह इकट्ठा हुआ। पूरी गली में ऐसी रौनक थी, ऐसी रौनक थी कि देखे चुक रही थी। तात्पर्य पूरा मोहल्ला इतना सुंदर लग रहा था कि सब एक दूसरे के घर की जगमगाहट को देख के तारीफों के बड़े बड़े पुल बांध रहे थे। हालांकि काकी के घर के जो 4 फूल की लड़ियां थी वो भी लोगों को आकर्षित कर रही थी, और लोगों ने उसका भी कहा कि हाँ, काकी ने भी जो 4 लड़ियां डाली हैं वो भी उनके घर को कहीं ना कहीं सजा रही हैं और आकर्षित कर रही हैं। अब आया भोर का समय। सबको लगा कि गंदगी तो बहुत हो गई है। अब तो काकी घर में जा के खबर लेंगी सबकी, क्योंकि काकी थी ही इतनी तीखी। लेकिन जब धीरे धीरे करके जो गली मोहल्ले के बड़े लोग थे वो धीरे धीरे करके बाहर आए कि देखे माहौल कैसा है, तब बच्चों को निकलने देंगे, तो उन्होंने देखा कि काकी एक बड़ी सी झाड़ू लेकर के अपने घर के सामने सफाई कर रही थी और हंस रही थी कि चलो, बच्चों ने बड़ा सुखद अनुभव दिया। बड़े वक्त बाद इतना शोरगुल सुनने को मिला, आत्मा को बड़ा चैन मिला, और वो बड़े प्यार से अपने घर के साथ साथ अगल बगल वालों के घरों में और उनके दीवारों में भी जो थोड़ी बहुत गंदगी लग गई थी वो साफ कर रही थी। काकी को पहली बार हंसते हुए सबने देखा। धीरे धीरे सभी अपने अपने घरों से चुरा चुरा के चुपचाप खिड़कियों से झांक रहे थे कि आखिर काकी किस रूप में है बाहर। जो सबको लग रहा था कि काकी रौद्र रूप में बाहर घूम रही होंगी, वो काकी एकदम सौम्य रूप में अपने घर के साथ साथ अपने अगल बगल वाले घरों की भी सफाई कर रही थी जितना उनसे हो सकता था। सभी अवाक रह गए और अपने मन में कहीं ना कहीं ये सोचने लगे, महसूसने लगे कि काश हमने दरवाज़ा खटखटा के काकी और काका को भी अपने साथ बाहर बुला लिया होता। बेचारे रात भर सब कुछ सुनते रहे और अकेले दोनों रहे। कितना ज़्यादा तकलीफ़ में थे दोनों, जो बेचारे बाहर ना निकले। बहुत लोग अपने मन में इस महसूस को लेकर के रह गए। अंततः जो सबसे बड़े थे उस गली के, उन्होंने जाकर के काकी से पूछा कि काकी क्षमा कीजिएगा, हमने आप लोगों को बाहर नहीं बुलाया, हमें ऐसा लगा कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो काकी ने कहा, बेटा पसंद किसको नहीं होती है, हर्ष उल्लास तो हर एक को पसंद होता है, और ये तो हमारा सबसे बड़ा पर्व है। लेकिन इसी पर्व के कुछ वर्ष पहले, इसी पर्व के पूर्व मैंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। तभी से मेरे अंदर ये चीज़ें आ गई कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कल रात में जैसे छोटे छोटे बच्चे चहक रहे थे, तुम सब खुशियाँ मना रहे थे, तुम सबकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थीं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा बाहर पटाखे छुड़ा रहा है। अब सबकी आंखें, जितने भी वहाँ पर खड़े थे, सबकी आंखें नमी से डूब गई कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई कि काकी के रूखे स्वभाव को किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी और उन्हें अपने इतने बड़े त्यौहार से काट के अलग कर दिया।
हम सबको भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर किसी का स्वभाव ऐसा है तो उसके पीछे की हकीकत जाने बिना उसको अलग थलग नहीं कर देना चाहिए। और अगर किसी का स्वभाव ऐसा ही है तो उसको उसके स्वभाव के साथ ही अपनाओ, क्योंकि वक्त कभी नहीं रुकता और वक्त सबका चलता रहता है। क्या पता ईश्वर आप में ऐसी शक्ति भर दे कि आप उसके स्वभाव को बदल सके। इसलिए कभी किसी को देख करके उसके स्वभाव का आकलन नहीं लगाना चाहिए। उसकी पूर्व परिस्थितियाँ आप नहीं जानते हैं, उसकी मानसिक स्थिति आप नहीं जानते हैं। तो जितना अपनी तरफ से हो सके आप अपने स्वभाव के साथ उसके साथ अच्छे से रहिए। क्या पता उसके स्वभाव को बदलने में आप ही सक्षम हो। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके मेरा हर्ष उल्लासवर्धन उत्साहवर्धन जरूर करिएगा। और अपने कमेंट के माध्यम से अगर आप कोई अपनी कहानी व्यक्त करना चाहते हैं तो उसको भी व्यक्त और साझा जरूर करिएगा। आप सभी के कमेंट का वेट करूँगी मैं आगे की कहानी अब अगले संस्करण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।